हाय फ्रेंड्स, मैं बोध मास रूल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको ब्रैकेट भी रहेगा। चूँकि सब्ट्रैक्शन से ऑफ तक मैंने बता दिया है, अब इस बार मैं आपको ब्रैकेट कोष्टक बताने जा रहा हूँ। चूँकि दोस्तों ब्रैकेट वाला पार्ट थोड़ा गहराई से आपको समझना है, इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप इसको ध्यान में रखिए। ब्रैकेट वाले पार्ट में कई बताऊंगा, लेकिन कई सारे बना के आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इस पार्ट में मैं आपको केवल समझदारी बढ़ाने के लिए कि बोध मास में कन्फ्यूजन्स जो होती हैं वो क्रिएट ना हो, उसके लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। तो जैसे आपको सवाल दिया गया है 3 गुणे 4 भागे 2 + 2। देखिए दोस्तों, मैंने बताया वरीयता क्रम में कोष्टक सबसे ऊपर है। अब ये कोष्टक कोई गणितीय संक्रिया नहीं है, गणितीय संक्रिया ऑफ से लेके यहीं तक होता है। तो दोस्तों कोष्टक का मतलब यह है कि कोष्टक कोई अंक या संख्या तो है नहीं कि आप इससे 4 को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये भाज्य है और जो ये पूरा है यह भाजक है। लेकिन कोष्टक से 4 को भाग करेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो जैसे दरवाज़ा बंद हो तो आप अंदर की कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकते, उसी तरीके से एक दरवाज़ा है। इस दरवाजे को तोड़ने के लिए अंदर की गणितीय संक्रिया आपको करनी है। तो अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन इसी तरीके से चलेंगी कि सब्ट्रैक्शन से लेके ब्रैकेट तक ही वरीयता क्रम आपको चलना है। ये नहीं कि अंदर आप मनमाना कर देंगे, आप सब्ट्रैक्शन से लेके ब्रैकेट तक देखेंगे, वरीयता देंगे। तो यहाँ पर चूँकि सेम साइन दिए हुए हैं +2 और +2, और गुणा से लेके भाग तक कोई चिन्ह नहीं है, तो सेम साइन हो तो आप जोड़ देंगे, यानी 3 गुणे 4 भागे, इसके बाद आ गया 2 + 2, तो 2 2 4 हुआ और कोष्टक आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद यह अंक आपको प्राप्त हो गया। अब आप उत्तर प्राप्त कर लेंगे। भाग की जगह आप लगा देंगे गुणा और इस संख्या को पलट देंगे, तो यहाँ पर आ गया 1/4, 4 4 कट गए, 4 1 कम, 4 से ये कटा तो 1 कम आया, ये भी कटा तो 1 कम आया। चूँकि लगातार गणितीय संक्रिया में मैंने बताया यदि गुणा हो तो आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे ऊपर ऊपर का, और नीचे से आप ऊपर वाली संख्या को विभाजित कर देंगे, या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को विभाजित कर देंगे। यही नहीं है कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो 3 1 कम 3 बटा में 1 है, कुछ भी नहीं बचा है, खाली 1 बचा है। तो यहाँ पर बटे 1 जब रहे नीचे वाला, ऊपर वाला बटा अपना हटा दीजिएगा कि ऊपर वाले बटे का महत्व तो नहीं है। ऊपर वाले बटे को हटा देंगे तो बहुत गलत हो जाएगी कि आप 3 लिख दें, तो अकेले जो संख्या लिखी जाती है वह तो अंश कहलाती है। तो यदि आप बटा 1 हटा देंगे तो यह तो अंश बन जाएगा, तो पूरा गलत हो जाएगा। तो नीचे का बटा हटाना है। इन सवालों को, इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आप मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रॉब्लम्स को हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है। मैं और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लिखा है 6 भागे 3 और कोष्टक बंद है, और फिर भाग दिया हुआ है। तो दोस्तों कोष्टक मैंने बताया एक दरवाज़ा है, बंद है। यह दरवाज़ा तभी खुलेगा जब अंदर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर भाग है, इधर भी कोई संख्या नहीं है, इसके इधर भी कोई संख्या नहीं है, खाली ये 2 अंक हैं, इनके बीच में भाग है। तो आप भाग करिए, 3 से 6 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर 2 भागे 3 है, तो 2 भाज्य है, यह भाजक है, तो आप इसको लिख देंगे। 2 ऊपर रहता है और इसको पलटेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। उत्तर आ गया 2/3। अब 2 से 3 को आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको जितने भी सवाल बताए उसमें पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक का माने दशमलव नहीं। आप यदि काटना चाहते हैं तो 3 से काट सकते हैं। तो चूँकि 3 से यह भाग नहीं जाएगा, तो चूँकि दशमलव के भाग समझने के लिए आप मुझे
सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं दशमलव का भाग आपको बताऊंगा। चूँकि 300 आप लिख सकते हैं समझने के लिए, आया 2। अब इसके बाद उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है, तो आप यहाँ से दशमलव प्रक्रिया, मैंने बताया था कि कोई भी जो संख्या या अंक होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। इधर दाईं तरफ दशमलव लगा रहता है और इधर कोई अंक नहीं है तो 0 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर भी 0 0 लग जाएंगे, बहुत सारे 0, इनफाइनाइट 0। तो 0 यहाँ से नहीं मिलता है, यहाँ पर भागफल लिखा जाता है। तो चूँकि पॉइंट के बाद के अंक उतार रहे हैं इसलिए भागफल में भी पॉइंट लग जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी आपको भाग नहीं बता रहा हूँ, इसलिए इसको मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा। आपको भाग समझना हो तो आप चूँकि इसको पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट एक बार में एक ही 0 देता है, तो 3 18 इस तरीके से 10 में 8 गए 2, ये बार बार चलेगा। तो पॉइंट के भाग आपको समझना हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको बताएं। तो यहाँ पर 6 भागे 3 है, ये लगातार भाग नहीं कहलाएगा, ये कोष्टक है, बंद है, दरवाज़ा बंद है। दरवाजे के अंदर की मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने की, आपको 2 मिला। मैंने बताया था कि आपको ऋण चिन्ह ही देखना है भाग गुणा में, भाग और गुणा में आपको ऋण चिन्ह देखना है, धन चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। यदि भाग में 2 ऋण हों तो कट के प्लस हो जाएगा, यदि 1 ऋण हो तो नहीं कटेगा, ऋण ही आएगा उत्तर में। और यदि ऋण हो ही नहीं यानी प्लस प्लस हो तो फिर प्लस ही आएगा, इसलिए प्लस आया। तो यह मेरी बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर उत्तर आपका 2/3 आया। इसको विभाजित करेंगे, यह भाज्य है, ऊपर वाला भाज्य, नीचे वाला भाजक और भाग माने बटा। बटा का मतलब होता है कि ये पूरा जो है पार्ट ये कहलाता है हर, बटा 3। इसीलिए 2/3 को भाग की जगह गुणा लगा देंगे और 3/1 लिखेंगे तो 1/3 आएगा। मैंने बताया अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से गुणा होता है। तो नीचे कुछ नहीं है तो 2 1 कम 2, अंश का अंश से गुणा किए 2 और नीचे खाली 3 है तो 3 रहेगा। दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस मैं आपको बना के समझाऊंगा, एग्जांपल्स लूँगा, लेकिन आपको समझने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों फिर से आप समझिए, जैसे लिखा है 6 भागे, फिर यहाँ पर लिखा है 3 का 2। तो ध्यान रखना है 6 बटा है, तो भाग कब करेंगे जब कोष्टक टूटेगा। अब कोष्टक कब टूटेगा जब अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन मैं एक यहाँ पर और पार्ट लेता हूँ, 2 प्लस किए देता हूँ। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, का तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि भाग से भी बड़ा है, तो इस 3 को 2 से आप गणितीय संक्रिया में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। आप 3 को पहले 2 गुना करेंगे फिर इसके बाद करेंगे। तो 6 भागे, कोष्टक अभी नहीं टूटेगा, 2 बार आप करना पड़ेगा। चूँकि 3 और 2 का गुणा किए तो कितना आया 6, गुना माने गुणा, 3 का 2 गुना, का माने गुना। अब चूँकि गुणा कर रहे हैं तो इस 3 का चिन्ह प्लस है, इस 2 का चिन्ह प्लस है। गुणा और भाग में ध्यान रखना है, प्लस को ध्यान में नहीं रखना है, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस ही आएगा। अब इस बार आप देखिए फिर कोष्टक में प्लस ही प्लस है, सेम साइन है, तो सेम साइन जुड़ जाते हैं। कोष्टक से लेके माने गुणा से लेके कोष्टक तक का कोई चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह के माध्यम से संक्रिया को करते हैं, यानी प्लस और माइनस के माध्यम से। तो चूँकि सेम साइन है, प्लस प्लस है, तो जुड़ जाएगा, 6 2 8 हुआ और कोष्टक समाप्त हो गया। अब 6 भागे 8 है तो यहाँ पर 6 बटा 8। अब 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। ध्यान रखना है दोस्तों, काटने की प्रक्रिया मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 से यदि इसको काट रहे हैं तो 2 से इसको भी काटना है। यह नहीं कि इसको 3 से काट दिए इसको 2 से, माने 2 से मैं काट रहा हूँ, यह 2 कॉमन फैक्टर ले रहा हूँ। यह बटे वाली संख्या को काटने के लिए कैसे काटेंगे, इसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, मुझे इंस्पायर करिए, मैं वीडियो बनाऊँगा। अब इसके बाद आपका उत्तर आ गया 3/4। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को आप अच्छे से देखिए, सुनिए और समझिए। मैंने
बोधमास रूल को पूरा ब्रैकेट तक बता दिया। और बहुत सारे ब्रैकेट हैं, उनको भी समझने के लिए आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात यही है कि मेरे अंदर वीडियो बनाने की भावना को यदि आप बरकरार रखना चाहते हैं तो मुझे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।